बेटा ये एक्सरसाइज ना आपकी एक्सरसाइज है लीनियर इनइक्वालिटी 6.1 एक्सरसाइज 6.1। इसका हमने आपको क्वेश्चन 1 2 3 ये तो कर लेंगे आप जा सारे। अब आप यहाँ से करेंगे बेटा 5 से लेकर देखो 16 तक सारे एक जैसे क्वेश्चन है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 5 ले लें या 6 लें, बोलो पहला 5 ही ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिख रहा, 4x + 3 < 6x + 7। तो ये रियल वैल्यू बेटा रियल वैल्यू दे रखी है, x क्या है रियल। रियल का मतलब ना जो भी कॉपी में आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट, ठीक है, जो भी कॉपी में लिख सकते हो ना आप वही रियल हो। नहीं रियल इमेजिनरी नहीं बेटा, जो रियल लिखते हो कॉपी में हम बस केवल वही, जो भी प्लस माइनस रूट में हो अपॉन में हो जीरो हो कुछ भी, ठीक है, वही रियल। हाँ अब देखो x की वैल्यू निकालनी भाई, क्या करेंगे बेटा इसमें देखिए सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, जैसा x इधर भी x इधर भी एक तरफ होना चाहिए ना बड़ा, 6x बड़ा या 4x बड़ा भाई, तो जो बड़ा ना बेटा उसे जुगा तो रखेंगे और छोटे को खत्म करेंगे। जैसा 4x प्लस का ना तो 4x इधर भी माइनस कर दो और 4x इधर भी, बराबर इक्वल के दोनों तरफ एक ही चीज घटानी जोड़नी गुणा करनी, ठीक है कुछ भी। अब देखो 4x गया, ये 3 आ गया बेटा, इसे इधर दोनों को ऐड कर लो +7। देखो पहले 7 हटाओगे तो -7 और माइनस जो कट गया देखो आई। अब बेटा अब कितना बचा -4। अब ये 2 हटाना आपको, जब इधर x की वैल्यू आओगी देखो ये हो गया 2 2 2 जा 4, तो -2 से बड़ा हो गया बेटा x, ठीक है। तो -2 से बड़ा टोटल रियल नंबर, -2 से बड़ा टोटल रियल नंबर कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या हो, देखो x बड़ा होगा ना -2 से, तो आप इसे कैसे लिखेंगे बेटा इसकी वैल्यू, जिसका सोल्यूशन लिखेंगे ना आप, इसका सोल्यूशन ऐसे लिख सको आप -2 छोटा ब्रैकेट बेटा और डॉट डॉट मतलब सॉरी इन्फिनिटिव माइनस से प्लस तक बड़ा ब्रैकेट लगा, चाहे -2 है नहीं इसमें सोल्यूशन में, -2 से बड़ा जो भी होगा वो, इसमें दशमलव भी आओगे ना, रियल नंबर तो 1.5 भी हो, 3/2 5/6 कुछ भी, तो इसलिए बस इन दोनों लिखो ऐसा बड़ा ब्रैकेट, या हिंदी में लिख दो सीधा कि -2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर है ना, आसान, ठीक है। एक आता हो ले लो अपॉन का बेटा 7 क्या थोड़ा सा आगे से कुछ लो 16 पूरा धोरा दाब दो की बार 2x - 1 अपॉन 3, ठीक है। और देखिए बेटा 3x - 2 अपॉन 4 -2 - x अपॉन 5। अच्छी बात है, आ रहा स्क्रीन में आ रहा। अच्छा अब देखो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो जो अपॉन में ना अपॉन के इन्हें पहले इन्हें खत्म कर दो अपॉन के, नहीं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनकी साल की मल्टीप्लाई करिए बेटा 3 की और 4 की और 5 की, साल की मल्टीप्लाई करिए 4 से 12, अब कितना बेटा 60 हो गया ना 60। तो आप क्या करेंगे सीधा सीधा जो भी अपना क्वेश्चन है ना उसी में उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक ही बार में सारे खत्म हो जाएंगे। देखो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बताओ ऐसा करने से कोई दिक्कत है आपको भाई, इन सब की मल्टीप्लाई एक ही बार में अपॉन के खत्म है ना। करिए भाई 5 से काटो बेटा, 4 से काटो, 3 से 3 2 जा हो गया काम। अब बेटा ब्रैकेट को ओपन कर दियो, कितना हो जाएंगे 40 20 बेटा अंदर करियो, इसका माइनस का भी ध्यान रखियो बेटा अंदर, प्लस बढ़िया। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, जैसा x और x दो बार लिख रहे हैं, कितना होगा भाई 57 बेटा, ये दोनों भी 54, ठीक है। ये 40 अब -20। अभी देखो बड़ा भाई ये बड़ा या ये बड़ा भाई,
जो बड़ा ना उसे ना छेड़ियो, जो माइनस का उसे हटाइए उधर से, प्लस का बच जाएगा ना, फिर माइनस का नहीं बचना, नहीं तो माइनस बच जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा इसमें? हाँ बिल्कुल सही भाई, थोड़ा बीच में गैप रखियो जोड़ने घटाने के लिए अपने क्वेश्चन में। तो -40x और -40, बेटा जो छोटा होगा ना उसे हटाइए, देखो बड़े होना चाहिए, बड़ा माइनस में आ जाएगा फिर। अब माइनस से गुणा नहीं कर सकते आप, मल्टीप्लाई करो तो बीच का साइन चेंज करना पड़ेगा, फिर गलती हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी ना फिर। तो अब कितना आ गया हो? -20। अब बेटा देख 57 में से अब जो 40 घटा दे, कितना आ गया? इतने ठीक है भाई बात। अब देख एक्स वैल्यू निकालनी है, पहले प्लस माइनस घटाओगे, देख इधर से, है ना? तो प्लस क्या करना बेटा? 54 ले भाई, +54, ये भाई गया। अब ये कितना बचा बेटा? 34 आ जाएगा प्लस का, और 17x, और इधर 17 से फिर डिवाइड कर दो भाई, ये तो इससे कैंसिल हो गया भाई, और 17 2 जा, तो 2 से ये हो गया जी, 2 से छोटा और 2 के बराबर। तो बेटा सोल्यूशन क्या लिखेंगे बच्चा आप इसके? सोल्यूशन देखो इक्वल का साइन है ना, तो आप ना इसे देखो 2 भी बेटा और बड़ा ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि 2 है इस बार आंसर में, और इधर लिख लो भाई, देखो 2 से छोटा तो -∞ ले भाई। और बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि 2 भी है सोल्यूशन में। अगर आप इसे ऐसा लिखोगे ना, और बेटा छोटा ब्रैकेट लिखेंगे तो 1 से, लो जी कैसे ये बात, 1 है नहीं दिख रहा 1, लेकिन 1 है नहीं आंसर में, छोटा ब्रैकेट ना बाबू जी, छोटा मतलब 1 से दूसरा, ठीक है? ठीक है भाई बात, देखो इससे छोटा, ठीक है, और ये उल्टा लिख दिया, दिखा हमने, उल्टा लिख दिया हमने थोड़ा सा, सही है? वो इधर लिखेंगे छोटा, इधर इन्फिनिटी इधर होना बेटा, देखो ध्यान से देखो 1 मिनट, देखो हम जो लिखा ना, देखो इधर प्लस इन्फिनिटी बेटा, यहाँ 0, 1 से बड़ा 2 3 4 ऐसा ना, इधर -1 -2 -3, तो जब इसे लिखेंगे ध्यान रखो थोड़ा सा बेटा, इधर इसे थोड़ा सा बदल दो, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, इधर -इन्फिनिटी इधर 2, अब सही हो गया, ठीक है भाई? इतने से इधर को आना वापस, ठीक है ना? अब ऐसे ही इसे ठीक कर दो भाई, और -इन्फिनिटी से देखो -इन्फिनिटी इधर और इधर प्लस का, तो प्लस का इधर लिखो बेटा, अगर छोटा ब्रैकेट लगाना चाहो तो 1 लिख दो वहां, 1 से बड़ा और छोटा, छोटा 1 से छोटा लेस देन, तो 1 से इधर को चलना ना, -इन्फिनिटी की तरफ को, तो 1 से छोटा आ जाएगा, 2 तो आ रहा ना, तो फिर क्या लिखूंगा? 3 लिख देंगे भाई लोग, बिल्कुल बढ़िया गजब, ऐसे ध्यान रखो पूरा, ठीक है? देख ले भाई, 3 से छोटा तो 2 तो आ जाएगा ना सोल्यूशन में फिर, तो चाहे ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, अच्छा सीधी लैंग्वेज में लिख दो भाई, सही है? कोई दिक्कत? अब अपोन के सारे सवाल कर देंगे ना आप, छोड़ने के लिए कोई भाई सवाल है ना, अपोन का भी कर देंगे आप, बहुत अच्छी बात। अब बेटा ये देखो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन नंबर 17 टू कौन सा भैया 20 तक। अब बेटा आपको ना इसे नंबर लाइन पर भी दिखाना, क्या क्या है? नंबर लाइन, नंबर लाइन संख्या रेखा, नंबर लाइन संख्या रेखा बेटा, संख्या रेखा, इसे कैसे दिखाओ नंबर लाइन पे भाई? अभी अभी बता रहे आपको, हम नंबर लाइन पे भी दिखाना, देखो भाई नंबर लाइन पे कैसे दिखाया जाएगा, जैसा पहले वैसे समझा थोड़ा सा, देखो ये नंबर लाइन हो जी अपनी, ठीक है? जैसे मान लो यही सॉल्यूशन था, चलो इसे नंबर लाइन पे दिखाना, बढ़िया। यहाँ क्या होगा नंबर लाइन बेटा? 0 आता होगा, 1 2, पढ़ा हुआ आपने 9th क्लास में, पढ़ा हुआ नंबर लाइन यार, है भाई, -1 -2 -3, ठीक है? अभी देखो इक्वल का साइन लग रहा, -2 से क्या बेटा? x क्या -2 से छोटा, तो सॉरी +2 सा, तो ये देखो +2 ना, देखो जब इक्वल का साइन होगा ना, तो इसे डार्क कर लियो आप, इसे डार्क कर दो, और एरो इधर को लगाकर छोड़ दो, -2 से कहाँ जा रहा है? इधर को जा रहा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अगर ये इक्वल का साइन ना होता, अगर ऐसे होता कि भाई 2 से लेस देन है जी x लेस देन 2,
तो फिर आप क्या करेंगे, इक्वल तो नहीं है ना, तो 2 3 1 0 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसे बेटा इसे इसे अंदर से खाली रखना और ये इसे टच नहीं करना, इधर को लाइन करके छोड़ दो बस। यानी सर 2 को टच नहीं कर रहा, 2 से छोटा। क्लियर? अगर टच आप इधर डार्क करोगे तो इसका मतलब इसे टच कर रहा 2 है सॉल्यूशन हुआ। कोई दिक्कत? बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है जी। अब आप एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, कोई सा बोलो, जोन सा कहोगे आप वही करवा देंगे। बोलो 20 करवा दें सीधा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 करवा दें। लो देखो, x/2 और 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। लो जी, लो जी, हाँ नंबर लाइन देखो, हमने बिल्कुल लास्ट के सवाल ले लिया। अब भैया 2 3 5 का एल बोलिए बेटा, मल्टीप्लाई कितने हो बच्चों, बताओ भाई कितने हो इसकी मल्टीप्लाई बेटा। एक ही बार में कैंसिल हो जाएंगे ना सारे अपोन के, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करने से अपोन का झंझट खत्म, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं भाई। ठीक है, तो कितना हुआ 30 x/2 5x - 2 -3 अपॉन 5। 5 6 जा 3 10 जा 2 15 जा 15x। बेटा इसके ब्रैकेट खोल दियो, माइनस का भी ध्यान रखना चाहिए यहाँ भाई, प्लस 18। देखो ब्रैकेट खोला ना, बाहर माइनस था। ठीक है, ठीक है यहाँ तक अभिनव जी, ठीक है बात। अच्छा अब बताओ भाई 50x बेटा 42, तो प्लस के कितने बच गए 8x, और ये 20 18 तो माइनस के 2 बच गया 15x भाई। अब बताओ बड़ा 8 है 15 है भाई, माइनस को हटाना हमेशा, जो छोटे वाला होगा ना बेटा उसे हटाना। 8x है ना, तो 8x माइनस और 8x माइनस, पहले ही थोड़ा सा गैप रखेंगे बेटा है ना इस निशान के बीच में, हमारी फिर कई लाइन नहीं तो वैसे ही एंड हो जाएंगे। ये 8x गया बेटा भाई 7x, और बेटा कितना बचा -2। अब देखो 7 हटाओगे ना, ये 7 ये कट गया जी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जो आ गई -2/7 से बड़ा और बराबर। अब नंबर लाइन पर दिखाना भाई, नंबर लाइन ये रही नंबर लाइन 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटिव, और बेटा -1 -2 और माइनस इन्फिनिटिव। अब देखो क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा बेटा, बराबर भी दे रखा 2/7। अच्छा -2/7 कहाँ होगा विराट जी बोलिए, ये -2/7 कहाँ होगा नंबर लाइन पे बेटा, जानकारी है कुछ थोड़ी बहुत इसकी। भाई देखो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, सब बच्चे ध्यान दियो थोड़ा सा, x ग्रेटर देन -2/7। देखो बेटा ध्यान दो, अगर ये 7 होता ना, 7 होता तो 7/7 कट कर 1 आ जाता, यानी 1 से छोटा वैल्यू, ऊपर वैल्यू कम होगी भाई, 7 होता तो देखो तब 1 आता इसकी वैल्यू, तो 1 से छोटा हो गया। 1 से छोटा होने का मतलब हो गया भैया, अब देखो बेटा ये तो हो गया 0, ये हो गया -1 है ना, थोड़ा खुला खुला से लगाना पड़ेगा इस बार निशान ना मुझे, 1 यहाँ लिखना पड़ा इतनी दूर भाई। देखो -1 तो है नहीं भाई, अब बड़ा बेटा x ना इधर कुछ लगा, इधर की तरफ को एरो का निशान 1 2। अब देख जो भी अपोन में लिख रहा ना उतने ही पार्ट करने 0 और 1 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े हो गए। अब देखो अगर पहले पार्ट पर निशान लगाओगे ना, इस पर पहला पार्ट का मान पता क्या होगा बेटा, बताइए भाई 1/7 माइनस का, दूसरे का पार्ट, दूसरे की वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी, 1 मिनट, इधर से ये वैल्यू, ये पहले वाला क्या होगा -1/7, और दूसरे की वैल्यू कितनी होगी दूसरे निशान की 2/7।
अब भाई देख बेटा, जब यहां चले जाएंगे ना तो 7/7 और कट का कितना आ जाएगा, ये तो छठा, ये तो 6 निशान है बेटा। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो 6/7। और बेटा जहां 1 लिख रहा ना, देखो 1 होगा -7/7, 7 कट कर देखिए -1 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जितना भी अपोन में होगा ना, उसके वहां से 0 से 1 तक उतने ही पार्ट कर लेंगे। और जैसे आपको वहां चाहिए था 2/7, देखो 2/7 ही होगा बेटा, इक्वल का इंसान भी लग रहा, तो इसे ना डार्क कर लो ऐसा, और इससे बड़ा, तो इससे एरो इधर को लगाकर और छोड़ दो कि एक्स इधर को ज्यादा भाई, थोड़ा डार्क सा कर दें, ऐसा दिख जा फिर, ठीक है ना। अगर इक्वल ना होता तो बीच में खाली छोड़ देंगे, देखो ऐसा ना, बीच में खाली छोड़ देंगे, उसे टच नहीं कर रही लाइन, सही ना। अभी देखो अगर ऐसे ही आपके पास भाई 3/4 आ जा, मान लो 1 तो नहीं, इसका वैल्यू 1 से तो छोटा होगा भैया, है ना। x मान लो, x बेटा बड़ा है और एक बराबर है मान लो, तो अब 1 तो नहीं इसकी वैल्यू, अब देखो इस बार प्लस का भाइयों, तो 0 और 1 और 2, तो देखो अपोन में क्या लिख रहा, तो बेटा इसके 0 से 1 तक 4 पार्ट करेंगे, देखो पहले यहां कर लिया, फिर इसका आधा कर लिया, 4 टुकड़े हो गए। तो पहले पार्ट का नाम क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी प्लेस वैल्यू ये हो गया 1/4 बेटा। दूसरा कितना हो गया 2/4, ये कितना हो गया तीसरा 3/4, और ये 4/4 होगा, कितना आ जाएगा पता, 1 नहीं आ जाएगा, देख ले, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, जैसे 3/4 से बड़ा हो गया, तो 3/4 कहां से ही दिखेगा, अब बेटा इक्वल भी, तो इसे डार्क करो, ऐसे डार्क कर दिया, और इसे फिर एरो लगा कर ना इधर को चला दो भाई, इससे इधर को बढ़ा भाई। अब जहां भी प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी वैल्यू हो सकती है, रियल तो रियल, नेचुरल नेचुरल, जो भी होगा ना 1 तक देंगे वैल्यू उसकी, सही ना। हाँ, ये 9th क्लास में सीखे जा बेटा, नंबर लाइन पर अपोन में वैल्यू कैसे डिनोट करी जा, ठीक है। अगर मान लो बेटा वो लिख रहा, मान लो 2/3 लिख रहा, क्या लिख रहा भाई 2/3 x ग्रेटर देन, ले भाई इक्वल लगा दिया सभी। तो अब 1 तो है नहीं, इसकी वैल्यू अगर 3 होता ऊपर तो 1 आ जाता। हाँ ऐसे भी हो सका 2 रेसो, ऐसे भी हो सका 2 रेसो 2/3। तो देख यहाँ क्या हो गया, 0 1 2 और 3, चूंकि 2 से तो बड़ा हो गया, ये तो 2.25, क्या पता 2.25 हो, कितना 2.5 हो, 2 से तो बड़ा हो गया ना, तो कहाँ होगा 2 से आगा होगा इधर, 3 तो नहीं है इसकी वैल्यू, 3 तो नहीं है ना, 3 से छोटा ना, तो कहां लगेगा 2 के 3 के बीच में। अब नीचे क्या लिख रहा 3, तो इसके 3 ही पार्ट करने हैं इस लेंथ के, देखो 2/2/3, सही है। अब बेटा इसे क्या करेंगे, देखिए देख, जो पहला साइन होगा ना, जो निशान लगाया, ये हो गया 2/1 कितना होगा बेटा 3, वेरी गुड। और दूसरा ये क्या हो गया 2/2